हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्राइंगल में फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे मैं लूँगी वेस्ट साइज, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचज़। तो 6 इंचज़ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ से हम बॉटम के पार्ट की लेंथ को मेज़र करेंगे, तो जिसकी लेंथ मैं लूँगी 12 इंचज़। यहाँ पे भी हम 12 इंचज़ पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी आपको 12 इंचज़ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम के पार्ट की मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो हमने बॉटम का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, टॉप का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचज़। आर्म होल भी मिलूँगी यहाँ पे 5 इंचज़। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को जॉइन करना है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचज़। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस आपको उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से लेंथ मैंने ली है 8.5 इंचज़ और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचज़। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को जॉइन करेंगे। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचज़ और यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 3 इंचज़। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से नेक को हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं, फ्रंट और बैक के लिए। अब इस पार्ट को हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे और जो बैक का पार्ट है उसे हम इस तरह से कट यहाँ पे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 2.5 इंचज़ जितना बैक साइड पे कट लगाया हुआ है और उसी शेप और साइज़ में हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो पैटर्न करनी है उसके लिए मैंने इस तरह का सिल्वर फैब्रिक लिया हुआ है, जिसे मैंने 2 फोल्ड में रखा है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है और इसकी मदद से हमें जो पैटर्न करनी है वो हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ तक हम नेक को भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप को कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस हैं हमारे पास। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसमें हमें इस पार्ट को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे आएंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। ये हमारा बैक का पार्ट है। उसके ऊपर आपको इस तरह से दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है। उसके बाद ये पूरे नेक में और आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। ध्यान रखिए, ये हमारा बैक का पार्ट है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे जहाँ पे भी हमने सिलाई की है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे।
तो ये हमने बैक का पार्ट इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे तैयार करेंगे। तो इस पार्ट को हम इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और उसके ऊपर हमें पैटर्न वाला पार्ट भी हमें रॉन्ग साइड पे रखना है और दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आर्म होल में हमें सिलाई करनी है। और ये नेक में भी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे और इस पार्ट को आपको इस तरह से राइट साइड पे टर्न करना है। दोनों तरफ से हम इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे हमें इस तरह से लेस लगानी है। तो ऊपर से आपको लेस को रखते हुए दोनों पार्ट्स को हम जॉइन करते हुए यहाँ पे लेस को फिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम लेस रखेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह से फिक्स कर लेना है और उसी तरह से दोनों तरफ से हम यहाँ पे लेस को फिक्स करेंगे। और ये जो हमारा नेक में बचा हुआ हिस्सा है उसे मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। उसी तरह से नेक में भी हम इस लेस को फिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेस को फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम उल्टा रख लेंगे और दोनों तरफ से यहाँ पे सिलाई करके हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो टॉप और बॉटम को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाते हुए 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेंगे और इस तरफ से भी आपको दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।